1 2 3 4 5 6 7 8 very nice. Now okay, done for the day. कल सुबह sharp 10. Okay, don't be late. Bye. Take care. Bye, ma'am. नेहा, मैंने तुम्हारे लिए बात की है. अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी. Thank you, शिप्रा दी. झूठ बोल रही है ये कमीनी. मैंने तुझे बड़ी बहन माना था. और तूने क्या किया? हाँ? What is this behavior, पूनम? जाओ जाके कैबिन में बैठो, मैं वहां आके बात करती हूँ. क्यों? शर्म आ रही है तुम्हें? मैं इन सबके सामने बताऊंगी. पूनम, क्या था ये? इतनी बदतमीजी? What's wrong with you? चुप कर. तुझे सच में नहीं पता? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर. तुझे सब पता था मुंबई में मेरे साथ क्या होने वाला है. ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गॉर्जियस, एकदम कड़क. तुम और हीरो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब आ जाते हो, फिर वो इस तरह से तुम्हें हाथ लगाता है. उसके बाद वो तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलेगा, वो तुम्हारे इन प्यारे प्यारे होठों को किस करेगा. सर क्या कर रहे हो आप? गुड एक्टिंग, वाह, तुम तो बहुत कमाल के एक्टर हो यार. चलो एक रिहर्सल और करते हैं. सर नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. मैं कंफर्टेबल. सर, ज्यादा बोलता नहीं है ये. अरे आज इसका पहला दिन है ना. तुम्हें याद है तुम्हारा जो पहला दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो. क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बॉस. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग. गुड मॉर्निंग फरहान. तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना सुबह. आज ही ज्वाइन किया है. डीएसपी सर बहुत तारीफ कर रहे थे. मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो. बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया है बिकॉज मंजू जी ने मुझे मॉर्निंग में ही सारी फाइल दी थी. ग्रेट. कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ. चलिए ठीक है, डील पक्की करते. तो फिर हाथ मिलाइए. बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी. अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है. अरे नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है. तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे. और ये एनओसी भी लानी है आपको. सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए. 22 लाख, वो भी कैश? यस सर. ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस ये है दिशा, शिप्रा जायसवाल की बेटी मन्नत को लेने आई है. तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि दिशा की हालत कितनी खराब है. ड्रग्स करने लगी है वो. तुम्हारा शिप्रा से रिश्ता क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर. मुंबई हम दोनों साथ ही गए थे. शिप्रा, तू मेरी बहन जैसी होके मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करी थी. इसका बदला ना मैं तेरे से जरूर लूंगी. ऐसा कोई जो शिप्रा को नुकसान पहुंचा सकता हो? नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है. शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो? सर, उसका हस्बैंड नहीं है. हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी. आइए बैठिए. ऋतिक. एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए. इट्स टू हॉट हियर. उफ. जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब है. आपने उन्हें ढूंढा नहीं? कौन ढूंढा?
कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकलो यहाँ से। मैरिज करके रख दी है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी परिवार है संगीता। और इसके एक हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ दो ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो। हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफ़ी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच और रेप जैसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है, वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। कि शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि। बॉस, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली है। बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है इसे रिसेंटली मारकर फेंका गया होगा। बॉस, ये देखिए, ये प्रताप की लाश है। ये पिछले 1 साल से था कहाँ? फैमिली से परेशान था, शायद खुद से अलग हो गया होगा। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप रंगीन इंसान था। उसने एक अलग से घर भी ले रखा है। मैं उसे भी देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो।
प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है, ये पिक्चर्स लाया हूँ। प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था। पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके एल्मीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। सर। 11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है, आइए। आपके अंदर एक डर है, क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था। मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा? ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर। हाँ, इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का, बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ के लिए उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर, उस गली में 2 सीसीटीवी कैमरे हैं। मैंने फुटेज के लिए बोल दी। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया, आप ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था।
असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस। नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अभी। ठीक है। मंजू, यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल। जाप करेंगे। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। रोशन, दो हफ्ते बाद फिर से एक पूजा होगी, आपको आना होगा। बाबा जी, आगे भी पैसे देने होंगे क्या? नहीं। अब आप जा सकते हैं। एक सेकंड महाराज। हेलो, बाबा जी की जय हो, माता जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे ओ, प्रकोप, प्रकोप, प्रकोप। साले प्रकोप, शिप्रा प्रताप की लाश मिली है। तेरा सारा सत्संग अब जेल में पूरा करना। चल चल चल। पर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हमें तो इस परमात्मा ने भेजा है, एक जरिया बना के, लोगों की मदद करने के लिए। तुम दोनों की फोटोज बहुत से लोगों ने पहचान ली है। जिन जिन के साथ तुमने फ्रॉड किया था, उन सब का स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए सर, वो किसी और जन्म की बात थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब उस जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गया था तुम्हारी इस बातों। तुम मुझ पर भरोसा करके सही कर रहे हो। बकवास बंद कर, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। ये लीजिए। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना? उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। रो मत। छोड़ दे बात करनी, छोड़। छोड़ो मुझे, कर क्या रहे तुम इसके साथ? तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी? देखो, तुम अब अपना संन्यास खत्म कर सकते हो। बस एक आखिरी पूजा, हाँ। उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे, समझे? सिर्फ आखिरी इस कंप्लेंट के बाद तो तेरा बचना मुश्किल है। बेल तो मिलने से रही। लड़की माइनर है और प्राइम आई विटनेस भी। और शिप्रा का भी रेप तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई,
डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा। इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। क्या किया ये? तो तुम्हारे इस अय्याशी के चक्कर में हम सब फंस जाते। विमल, सर शिप्रा के पास बहुत पैसा जमा हो चुका था, हमें वो चाहिए था। तो प्रताप की ज़मीन भी। फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की ज़मीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए। फिर उसी ज़मीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बायर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दखियानुसी ख्यालों में फंस के रह गए वो लोग।